हेलो बच्चों। सो टुडे आई विल डिस्कस एनालिसिस ऑफ इनवैलिड गियर। किसमें बात कर रहे हैं हम? थ्योरी ऑफ मशीन की बात कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ मशीन की बात कर रहे हैं। तो इनवैलिड ऑफ एनालिसिस गियर वी हैव स्टडी। लास्ट क्लास में बेटा हम लोग क्या पढ़ा था? हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कि हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे देखो आपने क्या था, एक डायग्राम ड्रा किया था। उसमें हम लोगों ने देखे थे कि डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पैरामीटर्स थे वो देखे थे। ठीक है, तो जुड़े रहिए। ठीक है, जीआईसी यूट्यूब चैनल में आप जुड़े रहिए, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो देखो इसमें बात करते हैं इनवॉल्यूड गियर का। इनवॉल्यूड गियर क्या होता था वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इनवॉल्यूड गियर बेटा क्या होता था कि मान लो आप किसी फिक्स सर्किल पे कोई भी पॉइंट ले रहे हो और उसे क्या कर रहे हो बेटा, धीमे धीमे आप क्या कर रहे हो, उसको ट्रेवल करा रहे हो, यानी लोकस कर रहे हो। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट जो होगा वो इनवॉल्यूट कहलाया जाएगा। और वहां से टेंजेंट डालेंगे किसी बेस सर्किल पे, तो वो हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, टेंजेंट होगा किस पे, बेस सर्कल पर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो यहीं पे मैं ड्रा करता हूं एक डायग्राम प्रोफाइल। तो जैसे मान लो ये हो गया बेटा, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, ये आपके पास दो चीजें होंगे, गियर होंगे और पिनियन होंगे। क्या क्या होंगे? गियर होंगे और पिनियन होंगे। तो गियर और पिनियन की बात कर रहे हैं, तो देखो ये आपके पास ये होगी आपके पास गियर एंड पिनियन। तो इसका एक रेडियस होगा, ठीक है। अब ये देखो जहां पे मेट कर रहा है, इस पॉइंट पर मेट कर रहा है, यहां पे मेट कर रहा है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पे मेट कर रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो यहां पर ये हो जाएगा पिच सर्कल हो जाएगा, इसका पिच सर्कल हो जाएगा, यहां पर पिच सर्कल हो जाएगा। तो पिच सर्कल हो गया। पिच सर्कल पे क्या करें, टीथ आपका मेट कर रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए एक इसे पिनियन है, ये किसकी है, पिनियन है बेटा। और क्या ये गियर है। अब देखो पिनियन और गियर है, तो मैं कहूं इसका एडेंडम, यानी इस पिनियन के लिए एडेंडम पिच सर्कल से ऊपर होगा। तो कितना होगा, ये होगा आपका एडेंडम किसके लिए, इस पिनियन के लिए। तो क्या गियर के लिए भी होगा? तो गियर के लिए भी सेम हो आपका पिनियन होगा। तो ये हो गई आपकी पिनियन। ठीक है, अब देखो ये आपकी थी रेडियस, यहां से देखो आर है, ये हो जाएगा रेडियस आर, और ये हो जाएगा फाई एंगल। अब इस केस में देखो ये स्मॉल आर हो जाएगा और ये एंगल फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ड्रा कर ली। तो कैपिटल आर आपका गियर के लिए हो गया, स्मॉल आर वैल्यू जो होगी आपके पिनियन के लिए हो गई। अब आगे देखते हैं बेटा, ये ड्रा करते हैं। अब देखो एडेंडम सर्कल से लेके मैं इस सेंटर से एडेंडम सर्कल पे क्या करता हूं, एक लाइन खींचता हूं। इसके बाद इस सर्कल से एडेंडम सर्कल पे एक लाइन खींचता हूं, तो आपका ऐसा सर्कल मिलेगा। तो एक लाइन खींचूंगा इस एडेंडम सर्कल पे, यानी इसके सेंटर से, पिनियन के सेंटर से इसका ये एडेंडम हो जाएगा, जिसे स्मॉल आर ए बोलेंगे। और गियर के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल आर ए हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या निकाला, पाथ ऑफ कांटेक्ट निकाला था। ठीक है, पाथ ऑफ कांटेक्ट निकाला था। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट पढ़े थे। इसमें एक पॉइंट देखना आपका, जो ये लाइन है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी पी पॉइंट हो गया, ये देखो के पॉइंट हो गया, ये एल हो गया, ये मान लो एम पॉइंट है, और ये एन पॉइंट है। तो देखो, तो आपका क्या हो जाएगा, फाई कांस्टेंट होगा। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट पे, तो यानी इंगेजमेंट के थ्रू जितने भी इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट हो रहे हैं, वहां पे देखो फाई क्या हो जाएगा, फाई क्या होगा, यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, फाई कांस्टेंट हो जाएगा। कब? जब फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट व्हेन फैन। सो फाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो फाई कांस्टेंट हो गया था व्हेन पॉइंट ऑफ टीथ मेसिंग टू ईच अदर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा यहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, चेंज, बट लाइन ऑफ एक्शन जो होगा आपका, तो देखो यहां से देखो
फाइव क्या होगा, ड्यूरिंग आपका जितने भी आपके इंगेजमेंट हो डिसएंगेजमेंट हो इंटायर एरिया में आपका फाइव जो प्रेशर एंगल है आपका ये सेम होगा, ये सेम होगा। क्या डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा ये पॉइंट आप कांटेक्ट कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर ये कांटेक्ट हो रहा है, पर लाइन ऑफ एक्शन क्या लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा आपका, लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस केस में सिर्फ फाइव क्या होगा आपका कांस्टेंट है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट, ठीक है, या एनी पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो भी आपका जो भी कांटेक्ट होगा उसमें क्या कांस्टेंट होगा। तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको फाइव भी दिया होगा, प्रेशर एंगल दिया होगा, तो प्रेशर एंगल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो ये स्टार्ट ऑफ इंगेजमेंट पॉइंट है टीथ का, जैसे स्टार्ट हुआ उसके बाद इस तरह से टचिंग रहा आपका दूसरे टीथ से, और ये लास्ट पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है आपका लास्ट पॉइंट है डिसएंगेजमेंट का। तो ये आपका ट्रेवल हो गया के टू पी, पी टू एल, ये टोटल आपका क्या होगा, ट्रेवल हो गया, क्या हो गया, ये ट्रेवल डिस्टेंस जो हो गई आपकी वो हो गई बेटा आपकी क्या हो गई, पाथ ऑफ कांटेक्ट। क्या हो जाएगा ये, पाथ ऑफ कांटेक्ट। तो देखो आपसे क्वेश्चन पाथ ऑफ कांटेक्ट वगैरह में पूछा जाता है यहाँ पर, तो पाथ ऑफ कांटेक्ट की बात पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट में हमने एक पॉइंट लिया था जिसे क्या बोला था, के पी एल, ठीक है, के पी एल, यानी के पी एल में देखो के टू पी जो थी आपकी दो सेक्शन हो जाएंगे और पी टू एल हो जाएगा, के टू पी और पी टू एल। तो के टू पी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ, ठीक है, अप्रोच, पाथ ऑफ अप्रोच। अब पी टू एल को क्या बोलते हैं हम लोग, पाथ ऑफ रेसेस, ठीक है। तो आपके पास दो चीजें पूछी जाएंगी, या कभी एग्जाम में आपसे पाथ ऑफ अप्रोच भी पूछ सकता है या पाथ ऑफ क्या रेसेस भी पूछ सकता है। देखो पाथ ऑफ कांटेक्ट ये क्या होता है, जो डिस्टेंस में यानी कि आपका डिस्टेंस ट्रेवल, ये बेटा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल व्हेन पिनियन एंड गियर engagement to disengagement, ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जब आपका पिनियन से, यानी यहां पे इंगेजमेंट हो रही है। देखो आप पॉइंट यहां पे देखो, आप यहां से आपको मिलेगा, यानी कि के से लेके पी और पी से लेके एल, के टू पी, ये बेटा यहाँ से स्टार्ट पॉइंट हुआ किसका, टीथ का एंगेजमेंट का। तो स्टार्ट पॉइंट टीथ का एंगेजमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, पी तक गया, पी से लेके एल तक गया, एल पे बेटा क्या होगा, टीथ क्या हो जाएगा, डिसएंगेजमेंट हो जाएगा, डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। तो जब तक पॉइंट यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से इसके बीच के टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो होगा पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसे लिखने के लिए अलग अलग वैल्यू है, पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस। तो हम यहीं पे लिखते हैं केपी क्या आपका, केपी क्या आपका पाथ ऑफ अप्रोच। तो पाथ ऑफ अप्रोच की वैल्यू लिखते हैं अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट केपी किसके लिए, देखो केपी जो हो गया आप किसके लिए, ये गियर कर रहा है किसके लिए, पिनियन पर। तो गियर के टर्म में लिखेंगे, सभी टर्म बड़ा होगा आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर कास स्क्वायर फाई माइनस, सॉरी ये बड़ा होगा, देखो ये हो जाएगा आर साइन फाई, ठीक है। तो ये हो जाएगी केपी और पीएल आपका क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ रेसेस हो जाएगा। इसके लिए पाथ ऑफ रेसेस में देखो यहाँ पर पाथ ऑफ रेसेस में पीएल ये है आपका, पीएल ये है। तो ये पिनियन क्या कर रहा है इसको, ये पिनियन का है ना, ये पिनियन का है, आर ए पिनियन का है, तो पिनियन के लिए हो जाएगा। तो ये सभी स्मॉल वैल्यू होंगी, सभी क्या होंगी, स्मॉल वैल्यू होंगी। तो स्मॉल वैल्यू के लिए एडेंडम का रेडियस माइनस आर कॉस फाई, ठीक है। इसके बाद देखो माइनस आर साइन फाई,
इन दोनों को बेटा ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, अगर ये दोनों ऐड हो जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ Kp प्लस PL, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रेडियस, तो हो जाएगा पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट जिसे बोलते हैं। तो ये फार्मूला है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में पाथ ऑफ अप्रोच पाथ ऑफ रेडियस से डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लिए जाते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सब फार्मूले क्या है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, तो अगर आपसे बोले पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट तो दोनों ऐड कर देंगे, पाथ ऑफ अप्रोच पूछेगा तो ये वैल्यू लिखेंगे, पाथ ऑफ रेडियस पूछेगा तो ये वैल्यू लिखेंगे। अगर दोनों पूछेगा तो ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं बेटा। कॉन्टेक्ट रेशियो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपसे, नहीं कॉन्टेक्ट रेशियो से पहले चलते हैं हम लोग पाथ ऑफ अप्रोच। पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ रखा हम लोगों ने, तो अब पाथ ऑफ अप्रोच, तो पाथ ऑफ अप्रोच पढ़ते हैं। तो पाथ ऑफ अप्रोच क्या होता है, वो पॉइंट ड्यूरिंग आपका इंगेजमेंट टू डिसएंगेजमेंट तक, पॉइंट जितने भी ट्रेवल करता है वो पॉइंट, यानी कॉन्टेक्ट पॉइंट। देखो द कॉन्टेक्ट पॉइंट इन गियर एंड पिनियन, कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ द गियर एंड पिनियन are traveled during start of engagement to disengagement is known as arc of क्या contact, क्या है arc of contact। तो path of approach में लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें लिखो point of contact during engagement and disengagement of teeth of पिनियन एंड गियर। तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले रहे हैं किसका, किसके कांटेक्ट का, गियर एंड पिनियन का कांटेक्ट पॉइंट, जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पे एंड हुआ वो आर्क ट्रेवल कर रहा है, पाथ ऑफ वो आर्क कवर कर रहा है, उसे बोलते हैं पाथ ऑफ, क्या बोलेंगे, पाथ ऑफ, ये गलत, ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, आर्क ऑफ कांटेक्ट, ये क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आर्क ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्क ऑफ कांटेक्ट। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट में ये पॉइंट ये हो गया। तो देखो आर्क ऑफ कांटेक्ट को कैसे लिखते हैं हम लोग, आर्क ऑफ कांटेक्ट ये हो जाएगा आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाई, कुछ नहीं आपका सिर्फ लेना है cos फाई, ठीक है, पाथ ऑफ कांटेक्ट और डिवाइड बाई cos फाई। तो यहाँ पर पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रेडियस डिवाइड बाई cos फाई, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्क ऑफ कांटेक्ट। तो आपसे पूछे आर्क ऑफ कांटेक्ट, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्या हो आपको पता होना चाहिए आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम, नेक्स्ट चलते हैं आपके कांटेक्ट रेशियो, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको हम बता रहे हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देखो क्या बोलते हैं हम लोग, कांटेक्ट रेशियो, क्या बोल रहे हैं हम लोग, कांटेक्ट रेशियो। तो कांटेक्ट रेशियो पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो हर एग्जाम में कांटेक्ट रेशियो पूछा जाता है। तो कांटेक्ट रेशियो क्या होता है आपका, ये होता है आपका आर्क ऑफ कांटेक्ट, ये होता है आपका आर्क ऑफ कांटेक्ट डिवाइड बाय सर्कुलर पिच। ये बेटा क्या आपका सर्कुलर पिच, ठीक है। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट डिवाइड बाय सर्कुलर पिच कर देंगे, वो हो जाएगा कांटेक्ट रेशियो। तो कांटेक्ट रेशियो ऑलवेज बेटा क्या होना चाहिए, ऑलवेज हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्यों,
क्यों होना चाहिए? अगर सपोज एक गियर देखो, गियर मेसिंग जब होती है टीथ की, तो गियर मेस करता है, तो इसमें कम से कम एक टीथ प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा आपका स्टार्ट होगा इंगेजमेंट, फिर उसके बाद ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। तो गियर का कहने का मतलब है एक आपका जो टीथ होना चाहिए, गियर और मेस करना चाहिए, मेस होती है दोनों पॉइंट का, गियर और पिनियन में मेसिंग जो होती है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, यानी एक टीथ आपका प्रॉपरली कॉन्टेक्ट होना चाहिए गियर और पिनियन में। तो यहाँ से हमेशा एक होता है या एक से ज़्यादा होता है। जैसे मान लो आपसे गियर रेशियो 1.25 दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ ठीक है, कॉन्टेक्ट रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है कॉन्टेक्ट रेशियो 1.2, तो इसका मतलब हुआ कि वन टीथ जो होगा इसका, वन टीथ जो होगा गियर का या पिनियन का, ठीक है, तो चाहे गियर का हो या पिनियन की हो, वो क्या होगा, ठीक है, कंप्लीटली क्या होगा, मेस होगा, कंप्लीटली बेटा क्या होगा, मेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 0.25 का मतलब क्या हुआ, तो 0.25 ये बताता है बेटा, देखो 0.25 यानी कि ये 25%, यानी इसे बोलो 25% ऑफ गियर और पिनियन टीथ, चाहे गियर का हो सकता है चाहे पिनियन का हो सकता है, गियर और पिनियन टीथ 20% ऑफ गियर और पिनियन टीथ, ठीक है, मेस। तो यानी कि 25% भागे क्या है, दोनों में कांटेक्ट हुआ है। मान लो ये एक 1% है तो 25% ही क्या हुआ, कांटेक्ट में है, लेकिन एक आपका क्या है, वन टीथ कंप्लीटली क्या है आपका, मेस है, वन टीथ क्या है आपका बेटा, कंप्लीटली मेस है, और 25% आप जो जिसका टीथ है, ये 25% दूसरी जो टीथ आ रही है इस पे टच कर रही है, वो कितनी टच की है, अभी 25% ही की है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब ये, ठीक है, कॉन्टेक्ट रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, यहाँ से स्टार लगा लो। तो ये हो गई कॉन्टेक्ट रेशियो, ठीक है। अब देखो, अगर दो गियर मिस करते हैं, सपोज दो गियर मिस कर रहे हैं, एक गियर ये हो गया और दूसरी गियर ये है मिस कर गया, तो कह सकते हैं जो इसकी वेलोसिटी होगी, यानी इसकी वेलोसिटी पिनियन का वो गियर के बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ पिनियन, क्योंकि सेम वेलोसिटी नहीं घूमेंगे, इसमें रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है, जितना इसका रोटेशन होगा उतना रोटेशन बेटा इसका भी होगा। तो यानी कि अगर सेम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, टीथ प्रॉपरली मेल्ट नहीं होगा, स्लिप वगैरह, इसमें स्लिप वगैरह क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो नो स्लिप, यहाँ पे कोई स्लिप नहीं होता है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो, दोनों की सेम है। जब वेलोसिटी सेम है तो Vp इक्वल टू, ठीक है, मान लो इसकी रेडियस कुछ r होगा, रेडियस r है और ये ओमेगा से घूम रहा है, किससे घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो ओमेगा पी हो गया इसके लिए, और ओमेगा किसके लिए हो जाएगा, ये ओमेगा गियर के लिए हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि मान लो रेडियस आपका क्या हो गया, ये r हो गया, तो कैपिटल R है, R1 मान लो इसे, RP मान लिया मैंने पिनियन का, और ये RG गियर का है, तो पिनियन के लिए हो जाएगा RP इंटू ओमेगा पी, ठीक है। यही वेलोसिटी किसका भी है, गियर का है, तो इसके लिए RG इंटू ओमेगा जी हो जाएगा, क्योंकि सेम वेलोसिटी है तो सेम होगा, R ओमेगा होता है, R ओमेगा हो गया। तो यहाँ से ओमेगा पिनियन अपन ओमेगा गियर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RG बाई कितना हो जाएगा, RP, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या रिलेशन बना है, एक रिलेशन तो रिलेशन बन गया किसमें, रेडियस के टर्म में। तो हम लोगों ने मॉड्यूल पढ़ा था, मॉड्यूल क्या था बेटा, d/t, ठीक है, d/t, d आपका डायमीटर था, t आपका क्या था, थिकनेस ऑफ जो भी है आपका नंबर ऑफ टीथ है, ये सॉरी नंबर ऑफ टीथ है, तो नंबर ऑफ टीथ है t है, तो मॉड्यूल भी सेम होगा, क्योंकि दो गियर, अगर यहाँ पे देखो अगर मॉड्यूल सेम दे रखा है, जनरली मॉड्यूल क्या होता है बेटा, गियर का वो सेम होता है, ठीक है, पर यहाँ पर सेम दे रखा है, इसका मतलब पिनियन बाई, ठीक है, पिनियन बाई जो टीथ होगा पिनियन का, इसका डायमीटर और इसका रेशियो ले लूँ मैं, तो किसके, गियर के रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो गियर के रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो dp/tp इक्वल टू कितना हो जाएगा, dg/tg। तो यहाँ से देखो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग,
रेडियस की बात है, ये डायमीटर है, इसको रेडियस के टर्म में भी कन्वर्ट करेंगे तो मान लो इसको मैं लिखता हूँ टी जी बाई टी पी, ये बराबर हो जाएगा आपका टी जी बाई टी पी इक्वल टू डी जी बाई डी पी। ठीक है, इस डायमीटर को रेडियस के टर्म में लिखते हैं तो इसे लिख लेंगे बेटा आर जी बाई आर पी, आर जी बाई आर पी। ठीक है, 2 टाइम्स आप रेडियस लिखेंगे, 2 टाइम्स आप रेडियस लिखेंगे इसका तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका आर जी बाई आर पी। तो आर जी बाई आर पी बराबर किसके हो गया, एक रिलेशन यहां से बन गया आपसे। अब देखो ये रिलेशन हो गया, अब इस दोनों में देखो क्या चीजें बनती हैं, इन दोनों में देखो आर जी बाई आर पी की वैल्यू हम टी के टर्म में लिख सकते हैं, टी के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको आगे देखते हैं, इसको आगे देखते हैं तो आपके पास क्या था, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पिनियन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर, ये किसके बराबर था आपका, ये किसके बराबर था, ये रेडियस ऑफ क्या था आपका गियर एंड रेडियस ऑफ पिनियन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये टी, ये हो जाएगा जी यानी टीपी। ये टी क्या है आपका, टी क्या हो गया, नंबर ऑफ टीथ है, क्या है आपका नंबर ऑफ टीथ है। ये किसका भी हो सकता है, गियर का भी, गियर एंड पिनियन। डेजिग्नेशन दे रखा है आपसे, डेजिग्नेशन दे रखा है, तो डेजिग्नेशन दे रखा है टीजी आपका नंबर ऑफ टीथ किसके लिए हो गया, गियर का हो गया, और टीपी किसका हो गया, नंबर ऑफ टीथ हो गया बेटा किसके लिए, पिनियन का। तो आपसे क्वेश्चन यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत बार जेई में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपका, अगर टीथ दे देगा, ठीक है, रोटेशन दे देगा, 2 गियर का रोटेशन दे दिया, 2 गियर मेस हो रहे हैं जिसका मॉड्यूल सेम है यानी m1 बराबर m2 है, तो यहाँ का वेलोसिटी दे रखा है बेटा 10 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद यहाँ वेलोसिटी दे रखा है 15 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसकी टीथ दे रखी है बेटा, इसकी नंबर ऑफ टीथ दे रखी है, मान लो इसकी टीथ देखिए 15 टीथ, तो इसका टीथ बताओ कितना होगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे आप, यहाँ से निकाल लेंगे, चाहे वेलोसिटी पूछे चाहे आरपीएम पूछे तो आरपीएम के टर्म में भी निकाल सकते हैं, आरपीएम के टर्म में भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे आपका। ठीक है, तो ये वैल्यू रखेंगे सब निकल जाएंगे। इसको भी हम ऐसे भी सकते हैं एन पी बाई एन जी, ये कितना हो जाएगा आपका टी जी बाई टी पी। तो ये भी रिलेशन हो गया, 2 रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखनी है, इसे बोलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो किसका, पिनियन एंड गियर का। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, ये देखते हैं, तो आगे चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस बेटा गियर में, गियर्स का जो आपका देखोगे जब मेसिंग होती है तो इंटरफेरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कंपनी या हर डेजिग्नेशन या कोई कंपनी जो बनाने वाला होता है इसको अवॉइड करता है कि ये हमारा गियर इंटरफेरेंस ना हो, यानी मोशन जाम ना हो। अगर मोशन बेटा जाम हो गया गियर तो क्या हो जाएगा, जितने भी मैकेनिज्म होंगे मोशन वो क्या होंगे बेटा, रुक जाएंगे या स्टॉप हो जाएंगे। तो देखो इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, जैसे समझ लो मैं एक टीथ बनाता हूँ गियर का, ठीक है, समझ लो मैं एक टीथ बनाता हूँ गियर का, ये गियर ये है और दूसरी गियर दूसरे कलर से मैं दिखाता हूँ उसको, तो दूसरी गियर ये है, एक ये गियर है, एक ये गियर है, तो ये मेस हो रही है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पर तो टीथ इंटरफेरेंस का मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोलूं एक सिंपली एक और डायग्राम पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, एक और डायग्राम देखो, ये टीथ हो गई आपकी, ये टीथ हो गई, और दूसरी डायग्राम मैंने एक और ड्रॉ कर लेता हूं यहीं पर, एक प्रॉपर ये टीथ हो गई। देखा, तो कहने का ये मतलब है ये जो गियर है आपका ये प्रॉपरली कांटेक्ट में है, मोशन हो रहा है, लेकिन इसका जो एडेंडम सर्किल है इसका सेंटर कहां होगा, यहां होगा, नहीं समझे, इसका सेंटर यहां होगा, तो इसके लिए ये एडेंडम का हो जाएगा, ये एडेंडम हो जाएगा, ये इसके लिए एडेंडम हो जाएगा, और इसके लिए ये एडेंडम हो गया, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये
तो इस सर्किल के लिए ये एडेंडम हो जाएगा। तो मान लो किसी भी कोई भी सर्कल यानी टीथ हो या पिनियन हो, कोई भी हो, तो टीथ या पिनियन का कोई भी एडेंडम वो ग्रेटर हो जाए किससे, इसके रूट से, रूट जो है इसमें आ जाए, तो यानी इसका जो पिनियन हो जाएगा इसके रूट में आ जाए। कहने का मतलब है ये इसमें चला जाए, ठीक है, ये बेस है ना, ये बेस है, बेस है। तो ये अगर टीथ का जो एडेंडम है, इस सर्कल का एडेंडम अगर ज्यादा हो जाए इसमें, तो क्या होगा, यहां पर गियर का टीयर या वियर हो सकता है, टीयर और वियर हो सकता है। कहने का मतलब ये देखो, ये टीथ मेस हो रही है, ये टीथ का ये टॉप पोर्शन है, टॉप पोर्शन है। अगर टॉप पोर्शन इस जो आप देख रहे हो ये आपकी ज्वाइंट है, ये क्या है, इस गियर के टीथ का बेस है, अगर इसके अंदर चला गया तो क्या करेगा बेटा, ये यहाँ का इतने मटेरियल को कट कर देगा, क्या कर देगा, कट कर देगा। मोशन क्या हो जाएगा, जाम भी हो सकता है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस। तो सिंपल बात ये थी कि अगर एक पिनियन यानी एक पिनियन या गियर की टीथ अगर दूसरे पिनियन या गियर के टीथ के बेस को, ठीक है, बेस को क्या करता है, मटेरियल को, बेस या मटेरियल को रिमूव कर देता है, वहां पे कट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस, तो देखो इसको कह सकते हैं, देखो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है आपसे स्टेटमेंट से, तो स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ जाता है, तो हम स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं, व्हेन, ठीक है, इन्वॉल्यूट, व्हेन इन्वॉल्यूट ऑफ गियर या पिनियन, कोई भी हो सकता है, इन्वॉल्यूट ऑफ गियर एंड पिनियन टचेज, ठीक है, नॉन इन्वॉल्यूट गियर ऑफ पिनियन, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ, कहने का ये मतलब हुआ कि अगर इस वाले डायग्राम से देखूं जो मैंने फर्स्ट में ड्रा किया था, जो फर्स्ट में ड्रॉ किया था, इसमें देखो इस वाले सर्कल में देखते हैं डायग्राम में, तो देखो ये इसके लिए एडेंडम हो गया। मान लो पिनियन मैंने लिया, तो ये आपके देख रहे हो कौन सी लाइन है, ये पिंक लाइन है, तो पिंक लाइन इसके लिए बेटा क्या हो गया, एडेंडम हो गया। पिंक लाइन इसके लिए एडेंडम हो गया, तो ये इसका रेडियस हो गया। कौन सा रेडियस हो गया, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया, एडेंडम रेडियस। तो एडेंडम रेडियस का कॉन्टेक्ट इस पॉइंट पर था। अगर एडेंडम रेडियस, अगर आपका एडेंडम रेडियस की वैल्यू ये मान लो ओ डैश है, ठीक है, तो अगर एडेंडम रेडियस की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एन पे पहुंच जाएगा, कहां पहुंचेगा, एन पे पहुंचेगा, उसके बेस पे पहुंचेगा, तो वो क्या कराएगा, क्रिटिकली पॉइंट कराएगा, क्रिटिकली पॉइंट कराएगा। यानी वहां से क्या हो जाएगा, वहां से अगर थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दूंगा तो ये अंडर कट वगैरह कर सकता है, तो वहां पे इंटरफेरेंस होगा। तो यानी कि आर ए जो एडेंडम के रेडियस, एडेंडम के रेडियस वो ग्रेटर होना चाहिए इसके बेस सर्किल के रेडियस से, ठीक है, बेस सर्किल के रेडियस से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस। तो कहने का मतलब हुआ कि एडेंडम रेडियस चाहे आर ए ले लो, ये ग्रेटर देन किससे हो जाएगा आपका, ओ एन, ठीक है, ओ एन क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका बेस, ओ एम हो गया आपका, ठीक है, ये बेस क्या हो गया, बेस सर्कल हो गया, बेस सर्कल रेडियस। अगर एडेंडम की वैल्यू एडेंडम रेडियस हो गया, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका स्टेटमेंट्स में, तो एडेंडम रेडियस ग्रेटर देन बेस सर्कल रेडियस, तो भी इंटरफेरेंस होगा। अगर ये गियर के लिए, किसके लिए, ये गियर के लिए है, तो अगर पिनियन के लिए क्या हो जाएगा, पिनियन के लिए ये स्मॉल आर ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ओ डैश कितना हो जाएगा, एन। ये किसके लिए, सेम वही है, एडेंडम किसका है ये, ठीक है, पिनियन का है, और ये बेस सर्कल रेडियस किसका है, ये बेस सर्कल हो गया, बेस सर्कल रेडियस, ठीक है, और क्या होगा, ये एडेंडम रेडियस, ये हो गया एडेंडम रेडियस, किसके लिए हो गया, ये पिनियन के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, ये पिनियन के लिए हो गया।
तो इस केस में भी क्वेश्चन अगर ऐसे टाइम में पूछ दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होने का आप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। अगर एडेंडम रेडियस ग्रेटर देन बेस सर्कल रेडियस से होता है तो भी इंटरफेरेंस हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा हुआ, मान लो बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया बराबर हो जाएगा, तो आर ए इक्वल टू किसके, ओ एम, या स्मॉल है आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ एन, तो उस केस में ठीक है वो क्रिटिकली पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, क्रिटिकली पॉइंट हो जाएगा, क्रिटिकली पॉइंट हो जाएगा। यानी कि यहीं से थोड़ी सी बस वैल्यू अगर एडेंडम की बढ़ा देता हूं तो इंटरफेरेंस होना होगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ, तो ये टर्म्स जो है एग्जाम में पूछे आते हैं, इंटरफेरेंस से, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल जो उससे करेंगे तो वहां पे भी होगा, तो चांसेस आपका इंटरफेरेंसेस कहां से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट पॉइंट ऑफ द इंटरफेरेंस है, ठीक है। क्रिटिकली पॉइंट क्या आपका स्टार्ट पॉइंट ऑफ द इंटरफेरेंस है, यहीं से आपका क्या है, इसके आगे से ही इंटरफेरेंस स्टार्ट होगा। तो इंटरफेरेंस ये हो गया। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरफेरेंस को रोकने के लिए क्या क्या मेथड यूज करते हैं, तो ये है प्रिवेंटिंग ऑफ इंटरफेरेंस इन गियर। तो कुछ मेथड्स हैं वो देखते हैं, प्रिवेंटिंग ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। तो क्या क्या मेथड है, तो मेथड देखते हैं कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग प्रिवेंट करने के लिए कि हमारे पास जो भी हमारे गियर पिनियन में क्या ना हो, इंटरफेरेंस ना हो। तो पहला जो करते हैं हम लोग, जो पहले करते हैं वो अंडर कटिंग ऑफ गियर करते हैं बेटा। क्या करते हैं, अंडर कटिंग ऑफ गियर। तो अंडर कटिंग ऑफ गियर, तो अंडर कटिंग ऑफ गियर में क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई गियर है, ठीक है, तो मान लिया मैंने ये गियर हो गई, तो ये गियर की टीथ हो गई, ये गियर की टीथ हो गई, ये ओरिजिनल आपका टीथ है। अब इसको अंडर कटिंग करते हैं। तो अंडर कटिंग के लिए आपको एक रेड लाइन दिखाता हूं, सेम आपकी टीथ वही है, यहीं से एक अंडर कटिंग मैंने दे दिया, एक सेम लाइन वही है, यहीं से मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे अंडर कटिंग दे रखा है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो मटेरियल है आपका क्या है, यानी कि टूथ की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर इस पॉइंट पर वो क्या रहे हैं, उसकी विड्थ जो रहे हैं वो रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो यहाँ की जो पहले वाली ये आप देखो, ये ओरिजिनल है, जो आपकी वाइट वाली टीथ है ये ओरिजिनल टीथ है आपका, और रेड वाली जो आपकी टीथ है वो अंडर कटिंग टीथ है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया, अगर मैं पहले से ही गियर को अंडर कटिंग कर देता हूं तो इंटरफेरेंस चांसेस वगैरह क्या होगा वहां पर रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये भी है, पर इसको करेंगे तो मालूम है क्या दिक्कतें आएंगी बेटा, इसमें देखो क्या दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम बहुत आते हैं इसमें। प्रॉब्लम ये आते हैं कि अगर मैं इस टीथ को अंडर कटिंग करूंगा तो यहाँ की जो स्ट्रेंथ होगी बेटा वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारे टीथ को क्या है, टूटने, जल्दी से टूटने या वियर होने का ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है उस पर। ठीक है, चांसेस ये है कि हमारा टीथ क्या हो जाए, ज़्यादा इसकी लाइफ साइकिल कम हो जाएगी। तो लाइफ साइकिल कम हो जाएंगी तो टीथ वियर, टूल वियर जितने भी होंगे सब इसमें आपको मिलेंगे। तो ये प्रिफरेबल नहीं है, पर इसे ऐसे करने पर बेटा कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सा 4 ऑप्शन दे देगा, कौन कौन सा प्रिवेंटिंग ऑप्शन है, तो आपका ये अंडर कटिंग भी आपका क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ क्या है, प्रिवेंटिंग ऑफ इंटरफेरेंस। तो कहने का मतलब हुआ यहां पर बेटा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इस टीथ का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा या वीक हो जाएगा। ओके, सो अगर ये कम हो गया तो हम क्या करेंगे बेटा, लो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करेंगे। तो लो पावर ट्रांसमिशन, तो लो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड है आपका इंक्रीजिंग प्रेशर एंगल। तो क्या है आपका, देखो इंक्रीजिंग प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, फाई से डिनोट करते हैं। इसी को इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, फाई को ही क्या करता हूं बेटा, इंक्रीज कर देते हैं। तो
क्या होगा, फाई को इंक्रीज करेंगे तो भी इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पर लिमिटेशन है कितना करेंगे 22, जनरली 25 डिग्री होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम इसको बढ़ा के 30, 40, 45 कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक लिमिटेशन ये है कि हम क्या करते हैं, बढ़ा नहीं पाएंगे, प्रेशर एंगल को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर प्रेशर एंगल को रिलीज कर रहा, क्या इंक्रीज कर रहा हूं, अगर हम 5 को इंक्रीज करूंगा तो हमारे पास जो बेस सर्किल रेडियस होगा, जो बेस सर्किल रेडियस हो गया, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो नॉन इनवल्यूट पोर्शन जो होगा, नॉन इनवल्यूट पोर्शन जो होगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, वो भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। तो बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस यहां से क्या हो जाएगा बेटा, इंटरफेरेंस की बात करूंगा, यहां से भी इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका, नेक्स्ट है आपका बाय स्टबिंग द टूथ। तीसरा है आपका स्टबिंग द टूथ। तो स्टबिंग द टूथ, इसमें देखो टूथ में स्टबिंग का मतलब ये हुआ बेटा, उसको जो टॉप पोर्शन ऑफ टीथ होते हैं उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको रबिंग कर देते हैं या स्टबिंग कर देते हैं, जिससे क्या हो, मान लो वो घिस जाए, उसकी लेंथ क्या हो जाए, हाइट क्या हो जाए, वो स्मॉल हो जाए। ये टीथ है आपकी गियर की। अब मैं इसको स्टबिंग कर दिया, ठीक है, स्टबिंग कर दिया। तो स्टबिंग जब कर रहा हूं तो मान लो इसको यहां तक स्टबिंग कर दिया, यहां तक। तो अब इस केस में स्टबिंग कर दिया तो आपके पास टीथ इस तरह से बनेगी। ये देख रहे हो आप कौन सी लाइन है, ये पिंक लाइन है। तो स्टबिंग करने का हुआ तो टीथ का क्या हो गया, जो हाइट हो गया वो छोटा हो गया, यानी कह सकते हैं अडेंडम क्या हो गया बेटा, अडेंडम क्या हो गया। तो यहां से देखो, यानी कि जो एडेंडम की बात कर रहे हैं हम लोग, अडेंडम बेटा क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, अडेंडम डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि एडेंडम ये था पहले, एडेंडम ये था, अब क्या हो गया, एडेंडम ये हो गया, तो ये डिक्रीज कर गया एडेंडम। जैसे ही एडेंडम डिक्रीज कर गया, ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा हमारा, इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं, पर ये भी इतनी बेनिफिशियल नहीं है, इतना भी बेनिफिशियल नहीं है। अगर मैं स्टबिंग करता हूं, इसको स्टबिंग कर देता हूं, यानी इसकी जो विड्थ है, एडेंडम रेडियस जो इसको मैं रिड्यूस कर देता हूं, तो यहां से प्रेशर एंगल देखता हूं, प्रेशर एंगल बेटा देखो कि यहां से इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर एंगल क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रेशर एंगल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर एंगल जैसे ही इंक्रीज होगा तो यहां पर इसका भी इंटरफेरेंस वगैरह क्या होगा, इंटरफेरेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मैं स्टबिंग करता हूं तो इस जो टूथ का स्ट्रेंथ है इस पे कोई इंपैक्ट आएगा, इस टूथ के क्या जो स्ट्रेंथ है ये, इस पे कोई इंपैक्ट आएगा। तो आप यहां से लिख लो, यहां पे लिख लो, नो इम्पैक्ट ऑन टूथ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कोई भी टूथ पे जो इसकी स्ट्रेंथ है उस पर क्या होना, वो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो पहले आपकी स्ट्रेंथ थी वो बाद में भी स्ट्रेंथ है, किसमें, स्टबिंग द टूथ में, ठीक है। अगर मैं एडेंडम रेडियस को ज्यादा ही कर देता हूं, रिड्यूस कर देता हूं, एडेंडम रेडियस ज्यादा करता हूं, तो कॉन्टेक्ट रेशियो बेटा क्या हो जाएगा, जो कॉन्टेक्ट रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कॉन्टेक्ट रेशियो डिक्रीज कर जाएगा, पर कॉन्टेक्ट रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ पे लेस देन 1 पॉसिबल ही नहीं है। तो
हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या स्टबिंग नहीं कर सकते हैं, स्मॉल पोर्शन है, तब भी ये देखो ये भी इतनी बेनिफिशियल चीज़ नहीं है। तो आगे देखते हैं कौन सी बेनिफिशियल है आपका, इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ। कौन सा है आपका, इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ। इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ। देखो ये आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। तो इसमें देखो इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ में, तो इसमें टीथ को बेटा क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। टीथ को ही क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसे बोलेंगे इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ। तो देखो ये आपका था, आपका पहले ये सर्कल था। अब यहां से इस टीथ को ही क्या किया मैंने, इंक्रीज कर दिया। ये ओरिजिनल था, पहले था। अब रबिंग करने के बाद इसको क्या किया, टीथ को इंक्रीज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ टीथ यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें टीथ की साइज जो होगी क्या होगी, वहां पर छोटा छोटा लेना पड़ेगा, यानी कि स्मॉल वैल्यू लेनी पड़ेंगी। तो नंबर ऑफ टीथ क्या हो जाएंगे, सीरीज वगैरह में जितने भी होंगे वो स्मॉल होंगे। तो पहले ये टीथ थी, अब क्या करूंगा, उसके साइज वगैरह क्या रिड्यूस करके नंबर ऑफ टीथ हमें इंक्रीज करनी है। तो ये आपका न्यू हो जाएंगी, ठीक है, न्यू टीथ। अब देखो इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर मैं इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ करता हूं, ठीक है, ये साइन है आपका इंक्रीज का। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ करता हूं, तो इस पॉइंट पे देखते हैं, यहां से देखो एडेंडम भी क्या हो रहा है बेटा, इसका डिक्रीज हो गया। ये देखो पहले एडेंडम ये था, पहले एडेंडम ये था, अब एडेंडम ये हो गया, तो अब एडेंडम ये हो गया। तो पहले एडेंडम आपका सर्कल का ये था। तो यहां से देखो एडेंडम की वैल्यू बेटा क्या हो रही है, आपकी एडेंडम की वैल्यू हो रही है यहाँ पे एडेंडम की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं टीथ नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज करता हूं, तो नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज करता हूं, तो एडेंडम जो होगा, डायरेक्ट लिख लो, एडेंडम की बात है। तो एडेंडम जो होगा बेटा वो क्या करेगा आपका, वो भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। इसके बाद इंटरफेरेंस यहां से क्या किया जाए आपका, इंटरफेरेंस ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे देखो, लेकिन फाई जो हो गया वो हमेशा क्या होगा, नो चेंज, इसको कांस्टेंट रहेगा, कोई भी प्रेशर एंगल में इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ में करता हूं तो कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होता है, आपका क्या नहीं चेंज होता, आपका प्रेशर एंगल नहीं चेंज होता है, फाई की आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहां से भी क्वेश्चन है, इसे एक स्टार लगा लो यहां पर, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये देखो बेस्ट ऑप्शन है आपका, कैसा आपका बेस्ट है आपका, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिटेशन, ठीक है। तो बेस्ट, सबसे बेस्ट आपसे पूछे कौन सा ऑप्शन ऐसा कि इंटरफेरेंस रिड्यूस करने का, तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज कर दो, वही बेस्ट ऑप्शन है इंटरफेरेंस रिड्यूस करने का। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, क्यों नहीं है, अगर फाई चेंज नहीं हो रहा है तो सर्कुलर पिच डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्टैक्ट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। सर्कुलर पिच बेटा क्या हो जाएगा, यहां से डिक्रीज हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट रेशियो जो होगा, कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है आपका, वो इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्टैक्ट रेशियो ये होता है पाथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड बाय सर्कुलर पिच, कॉन्टैक्ट रेशियो अपॉन सर्कुलर पिच, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट रेशियो अगर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब कॉन्टैक्ट रेशियो की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो यानी नंबर ऑफ टीथ क्या बेटा, 1 2 3 जितने भी टीथ है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है और मोशन हो रहा है वहां पर। तो ये बेस्ट ऑप्शन यहाँ भी है आपका, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो 3 या 4 ये आपके पैरामीटर मेथड थे, तो जो हमें नंबर ऑफ टीथ को इंक्रीज करते थे, ठीक है। देखो रैक एंड पिनियन क्या होता है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, रैक एंड पिनियन आपने पढ़ा होगा, जिसे बोलते हैं रैक, ठीक है, एंड पिनियन। तो मान लो मैं एक डायमेंशन लेता हूं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोई डायमेंशन हो गया जो
ठीक है। तो ये आपका मान लो कोई ऐसा रोलिंग पार्टिकल है जो गियर है, किस पे रोटेट कर रहा है, एक इनफाइनाइट बेस रेडियस का, ठीक है, एक इनफाइनाइट जो स्टेट पॉइंट है इस पे रोटेट कर रहा है। तो देखो ये हो जाएगा आपका पिनियन, ये क्या हो जाएगा आपका पिनियन, ये नंबर ऑफ टीथ है, सभी क्या नंबर ऑफ टीथ है, ये हो जाएगा आपका रैक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो स्टेट पॉइंट होगा इनफाइनाइट लेंथ की, ठीक है, वो स्टेट पॉइंट है वो आपका रैक हो जाएगा। जो मूव कर रहा है बेटा ये, वो मूव कर रहा है इस पॉइंट पर, वो क्या हो जाएगा पिनियन, ठीक है। देखो जो क्या होता है बिगेस्ट गियर ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर पिच डायमीटर, जो रैक क्या होता है, बिगेस्ट गियर, ठीक है, सबसे बड़ा गियर ऑफ इनफाइनाइट का सिंबल मैं लिख रहा हूं इनफाइनाइट, ठीक है, सर्कुलर पिच डायमीटर, पीसी लिख लो या इसे पूरा लिख लो, सर्कुलर पिच डायामीटर। तो बिगेस्ट गियर जिसका क्या है सर्कुलर पिच डायमीटर क्या हो, इनफाइनाइट हो, क्या हो इनफाइनाइट सर्कुलर पिच, क्या है आपका इनफाइनाइट, इसका इनफाइनाइट सर्कुलर पिच डायमीटर, ठीक है, और इसका कुछ डायमीटर दिया होगा, रेडियस दिया है आर, तो इसे बोलते हैं रैक एंड पिनियन। तो देखो क्या करता है, ये रोटरी मोशन हो रही है, यहां से ये रोटरी मोशन हो रहा है यहां पर, और ये किससे हो रहा है लीनियर मोशन हो रहा है, इसमें लीनियर या ट्रांसवर्स मोशन हो रहा है आपका। तो रोटरी मोशन को ट्रांसवर्स मोशन में कंप्लीट क्या चेंज कर देता है, ठीक है, रोटरी मोशन से ट्रांसवर्स मोशन की तरफ, लीनियर मोशन की तरफ या ट्रांसवर्स मोशन को क्या करता है प्रोवाइड कराता है। तो आपका कन्वर्ट कैसे होता है, आपसे ये भी पूछा जाता है लीनियर क्या इसमें रैक एंड पिनियन में रोटरी मोशन, इट इज कन्वर्ट रोटरी मोशन टू ट्रांसवर्स मोशन और लीनियर मोशन, ठीक है। ये रोटेट करेगा लेकिन ये क्या करेगा बेटा, ये सिंपल ही क्या करेगा स्लाइड करेगा, जो स्टेट पॉइंट यानी स्टेट लाइन में होगा तो लीनियर मोशन कर सकते हैं या इसे ट्रांसवर्स मोशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर में प्रॉब्लम यहाँ से भी दे देते हैं। कुछ और पॉइंट है आपका, ठीक है, गियर रेशियो। तो आपसे गियर रेशियो की वैल्यू बताता है, गियर रेशियो क्या होता है, गियर रेशियो जिसे हम लोग जी, ठीक है, गियर रेशियो हम लोग जी, यानी कि ये जो हो जाएगा टीथ अपॉन स्मॉल टी। देखो ये क्या है आपका गियर रेशियो, टी क्या है आपका नंबर ऑफ टीथ है, ये भी क्या है नंबर ऑफ टीथ है, किसका ये गियर का है, लेकिन टी क्या है इसका है नंबर ऑफ टीथ तो है, नंबर ऑफ टीथ है किसके है ऑफ पिनियन का है, ठीक है। तो गियर रेशियो जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग लेते हैं गियर रेशियो ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 1 आपका गियर रेशियो होता है। तो ये जनरली क्या होता है आपका गियर रेशियो। तो देखो कुछ आपका वेलोसिटी रेशियो है, तो वेलोसिटी रेशियो जैसे ओमेगा पी बाई ओमेगा जी बराबर टी बाई स्मॉल टी, स्मॉल टी पिनियन का हो गया टीथ, और किसका हो गया जी हो गया आपका कैपिटल टी, आपका क्या है इसका कैपिटल टी बेटा आपका है किसका गियर का टीथ है, किसका है गियर का टीथ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस केस में ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, तो यानी यहाँ पे देखो गियर रेशियो के बराबर हो जाएगा ये। अगर आपसे वेलोसिटी रेशियो जस्ट उल्टा दे दे यानी कि ओमेगा जी बाई ओमेगा पी दे दे, तो इस केस में हो जाएगा टी बाई टी, तो लेस देन 1 आ जाएगा, तो ये भी गियर रेशियो दे सकता है। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी रेशियो, ये क्या आपका वेलोसिटी रेशियो है, ये बेटा आपका है वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी रेशियो। तो ये कुछ आपके इस पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम लोगों ने कवर किया। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछता है
मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम टीथ ऑफ गियर एंड नंबर ऑफ मिनिमम टीथ ऑफ पिनियन का। तो नंबर ऑफ मिनिमम टीथ ऑफ गियर, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो नंबर ऑफ मिनिमम टीथ ऑफ गियर ये पूछता है, तो टी मिनिमम, कैपिटल टी मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, गियर के लिए लिख रहा हूँ, तो कैपिटल टी हो जाएगा मिनिमम। तो ये देखो, अगर आपको मैं अभी फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद एक एक टर्म को डिस्क्राइब करता हूँ क्या क्या चीज़ें। तो ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा कि 2 टाइम्स एडेंडम ऑफ गियर डिवाइड बाई अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई जी प्लस 2, ठीक है, साइन स्क्वायर फाइव -1। तो ये हो गई किसके लिए, ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मिनिमम टीथ ऑफ गियर के लिए, नंबर ऑफ मिनिमम टीथ ऑफ गियर के लिए। अगर आपसे पूछे पिनियन के लिए, तो नंबर ऑफ टीथ ऑफ मिनिमम पिनियन के लिए, तो नंबर ऑफ मिनिमम टीथ, तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे आएंगे। तो देखो इसके लिए स्मॉल टी है तो मिनिमम है, मिनिमम लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो पिनियन के लिए है तो पिनियन लिखेंगे 2 टाइम्स ए पी एडेंडम ऑफ पिनियन अपान, देखो अंडर रूट 1 प्लस जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव -1। ठीक है, तो अंडर रूट 1 प्लस जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव -1। तो देखो यही मैं लिखता हूं वेयर एपी क्या हो जाएगा आपका, एपी क्या हो जाएगा आपका, एपी हो जाएगा एडेंडम ऑफ पिनियम, एडेंडम ऑफ पिनियन, ठीक है। जी आपका हो जाएगा गियर रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गियर रेशियो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो मैंने 2 केस में बता रखा है, 2 केस में बता रखा है। तो ये हो जाएंगी आपकी क्या, नंबर ऑफ मिनिमम टीथ फॉर पिनियन एंड गियर के लिए, ठीक है। अगर इस केस में बोलूं, यहाँ पर देखो अगर जी की वैल्यू देखूं तो जी आपका क्या हो जाएगा, टी मिनिमम अपन टी मिनिमम। यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ टी मिनिमम और स्मॉल टी यानी पिनियन का गियर निकालता हूँ। मान लो गियर रेशियो कितना दिया है, गियर रेशियो 3 दे रखा है। अगर गियर रेशियो 3 दे रखा है तो आपका अगर ये गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, मिनिमम टीथ किसका दिया है आपका, पिनियन का दे रखा है। मिनिमम टीथ पिनियन का देख रहा है कितना दे रखा है, ये मान लो 13 दे रखा है, तो गियर का कितना हो जाएगा 39। अगर दूसरी वैल्यू दे रखा है पिनियन का 14 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो ऐसे टीथ निकालेंगे। अगर यहाँ पे पिनियन का 13 टीथ लेता हूँ तो गियर में आपको 39 टीथ मिलेंगे। अगर गियर पिनियन में 14 टीथ लेता हूँ तो गियर में कितने मिलेंगे, 42 मिलेंगे। तो 41 नहीं मिलेंगे, सीधे 42 मिलेंगे। तो गियर रेशियो हमेशा 3 का आएगा। यहाँ पर जितने गियर रेशियो होंगे वहाँ से कंप्लीट मिलेंगे। तो देखो मिनिमम टीथ रिक्वायरमेंट किसके लिए देख लेते हैं, रैक एंड पिनियन के लिए भी देख लेते हैं। तो मिनिमम टीथ रिक्वायरमेंट
फॉर रैक एंड पिनियन। तो इसमें देख लेते हैं कितना आ जाएगा, टी किसके लिए, मिनिमम की बात कर रहे हैं रैक एंड पिनियन का, तो 2 टाइम्स ए आर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली कुछ फॉर्मूले थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ से पूछे, देखो यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं कि यहाँ फाइव एंगल चेंज कर रहा हूँ तो कितना टी मिनिमम कितना होगा, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, या डायरेक्टली पूछ लिया था कि टी मिनिमम किसकी यूनिवर्सली है, साइन स्क्वायर क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं डायरेक्टली एग्जाम में, क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछ लिए जाते हैं। तो यहीं तक रखते हैं आज अभी, ठीक है। तो कंप्लीट ये करते हैं, इसके बाद देखो कुछ आपके सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये भी सॉल्व होंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं गियर ट्रेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गियर ट्रेन स्टार्ट करेंगे, गियर ट्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार टॉपिक है, जुड़े रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।